सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के यहाँ पे आए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो 20 तारीख को जो पार्लियामेंट मार्च हुआ, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सस्पिशियस हैं, डाइसी हैं। उसके बारे में हम आपके द्वारा आपको ब्रिज बनाकर लोगों तक ये बात और खासकर जेनजी तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले टीम से कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हम पहले एक वीडियो से करें, जिससे एक आइडिया हो जाएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस दिशा में जा रही है। तो अगर हम वीडियो भी चला सकते हैं प्लीज, थैंक यू। भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आए हुए हैं। यूथ कांग्रेस ऑफिस के बाहर ये डंपर लगा हुआ है। दिल्ली में देख रहे हैं कैसे जो है कि संसद का घेराव करने के लिए पत्थरबाजी कल हुआ था। तो मुझे लगता है कि इसी डंपर में जो है कि पत्थर मंगाया गया है। अब दिल्ली पुलिस को इसको जांच करना चाहिए कि जंतर मंतर वाला डंपर यहाँ क्या कर रहा है, ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है। तो ये कहीं ना कहीं फिर आज जो है इन लोग का प्रोग्राम है पत्थरबाजी करवाने का। और वही जो है कि मेरे पीछे वो देख सकते हैं डंपर लगा हुआ है यूथ कांग्रेस ऑफिस के पास में। तो हो सकता है कि इन लोग का जो है कि फिर प्लान हो कुछ ना कुछ कांड करने का। सामने देश की पार्लियामेंट है। ये एक ट्रक यहाँ पे पिछले 3 दिनों से खड़ा हुआ है। 3 दिनों से एक ट्रक इसके अंदर है और ये ट्रक यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस ट्रक में क्या है? अगर दिल्ली पुलिस यहाँ मौजूद है तो इस ट्रक को ऐसे टो क्यों नहीं करवा रही? यहाँ पर एमपीज की मूवमेंट होती है, ट्रैफिक मूवमेंट सीवियर है, प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इस ट्रक को नहीं हटवाया जा रहा। हम जैसे ही अंदर कूदे हैं देखने के लिए कि इस ट्रक में क्या पड़ा हुआ है, तभी सारा दिल्ली पुलिस का स्टाफ आ गया। थैंक यू। तो इसमें कुछ आइडिया आपको पता चल गया होगा। साथ में इसमें हम ये आपको बताना चाहते हैं कि 20 तारीख को जब पार्लियामेंट घेराव हो रहा था तो एक ट्रक पूरा डंपर, उसमें पत्थर भरे हुए थे। वो आईवाईसी ऑफिस, एनएसयू ऑफिस, जो देश की ऑपोजिशन पार्टी है, यहाँ उनका यूथ का और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, उसके बाहर ये ट्रक मिला। और ये ट्रक स्टार्टिंग में जंतर मंतर के आसपास वाले एरिया में था, उसके बाद दोपहर को ये ट्रक जो है आईवाईसी ऑफिस के बाहर मिला। ऐसा क्यों? और ये ट्रक उस दिन यहाँ पे कैसे था? पुलिस को पता नहीं था, यहाँ हर जगह बैरिकेड थे, पूरा हाई अलर्ट था। ये ट्रक यहाँ कैसे पहुंचा? किसके कहने पे पहुंचा? किसकी कॉन्स्पिरेंसी पे पहुंचा? ये ट्रक कैसे दिल्ली पहुंचा? उसके बाद क्या हुआ वो बाद में हम आपको बताएंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर ये ट्रक यहाँ पे है और यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर है, जब कुछ साथी, जब लाठीचार्ज हुआ जंतर मंतर में, तो काफी लोग जो थे, जेनजी थे, युवा थे, वो यूथ कांग्रेस एनएसयू ऑफिस के तरफ भी आए। और काफी लोग, हमने देखा वीडियोस भी हैं, 500 से 600 लोग जो ऑफिस के अंदर घुस गए थे और उसके अंदर भी आंसू गैस के गोले जो हैं वो फेंके गए थे। तो उस समय वो ट्रक अगर यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर है, इसके बीच में क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या मंशा है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या ये चाहते थे कि ये जो ट्रक है और इसमें जो पत्थर थे पड़े हुए, जेनजी जो लोग प्रोटेस्टर थे वो इसको यूज करते, और जो क्रैकडाउन अमित शाह और मोदी जी के कहने पे लगातार कर रहे थे, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे? या किस तरीके,
कुछ भी हो सकता है, या कोई बड़े लीडर, इनकी एक्सपेक्टेशन थी कोई बड़ा लीडर, देश के बड़े लीडर वहां उस प्रोटेस्ट में जाते और ये कोई पत्थरबाजी करवाते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि एक ट्रक पत्थरों से भरा हुआ यूथ कांग्रेस ऑफिस के बाहर 20 तारीख को मिला और 25 तारीख तक वहीं था। कैसे हो सकता है? एक छोटा सा ऑटो वहां पे पुलिस नहीं लगने देती, लेकिन तब भी ये बड़ा सा ट्रक वहां पे चल रहा है और पत्थर से भरा हुआ ट्रक वहां पे चल रहा है और पुलिस नहीं रोक रही है। ये हमारी समझ के बाहर है, इस पे क्या कॉन्स्पिरेसी है। और सबसे हैरानी की बात ये भी है कि हाई कोर्ट में जब ये बात हुई तो गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा कि ये जो ट्रक है वो लिंक्ड है प्रोटेस्टर से। ये एक न्यूज चैनल का कहना है, एक न्यूज चैनल के आधार पे उसकी रिपोर्ट से हम ये कह रहे हैं। उसके बाद 28 जुलाई को दिल्ली पुलिस का ट्वीट आता है कि ये ट्रक वो है जो हमने सीज किया था किसी एक्सीडेंट के बाद। तो इसमें ही बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर न्यूज की रिपोर्ट हमने उस चैनल की और दिल्ली पुलिस की हम सुने तो क्या कारण था इस ट्रक का यहाँ आने का। और एक तरफ हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी गुड कॉप खेल रहे हैं, रात को अलग अलग एंगल से अपनी वीडियोस बना रहे हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह पुलिस का सहारा लेके कहीं बैलेट गन्स चलवा रहे हैं, कहीं लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले फेंकवा रहे हैं। तो ये जो गुड कॉप बैड कॉप खेल के आप देश के युवाओं को भ्रमित करना चाहते हैं, मुझे लगता है वो होने वाला नहीं है। क्योंकि जो आज का जेनजी है उसमें इतना फर्क तो जरूर है कि वो आसानी से धोखे में आता नहीं, आसानी से बेवकूफ नहीं बनता, और इसलिए इनका खेल जो है वो एक्सपोज हो रहा है। और ये ट्रक की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है वो मेरे साथ गुरमोहर बैठी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो बताएं कि ट्रक जो है, जो डॉक्यूमेंट्स और जो इंफॉर्मेशन रिसर्च से हमें मिला, वो ट्रक कब दिल्ली आया और कब यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर था। गुरमोहर जी, अगर हमारे पीछे वो पीपीटी लगा दी जाए। So we're not here today just to discuss some conspiracy theories, but we're here to ask and demand questions that every citizen of this democratic country has the right to have answers to. We're going to begin with the story of this mysterious and dangerous truck that randomly showed up on 20th of July on Jantar Mantar and Sansad Marg. The story of this truck starts on 16th of July. On Feroz Shah Road and Kasturba Gandhi Marg crossing, as you can see behind me, this truck met with an accident at 4 a.m. With a Maruti Eco. Immediately, there was an FIR that was lodged, and this truck was taken into police custody. From 16th of July till the 20th of July, this same truck, along with that Maruti Eco, was in police custody at the Parliamentary Street Police Station. Then suddenly, it reappears full of stones, full of projectiles, at Sansad Marg and at Jantar Mantar and eventually at the Indian Youth Congress office. Now, there were some young office bearers, young Youth Congress leaders who then made videos of this truck when it showed up at the Youth Congress office. Again, if we go back to the 20th, the day it showed up on the protest site, there were lots of student activists and there were lots of student protesters who saw this truck, made videos of this truck, and immediately after the videos went viral, the police then stands up and claims that this truck was taken to Balswa and it was emptied out. Yet it showed up again on the Youth Congress office. Now this is the chronology of the trucks, और हम सब बहुत समझदार लोग हैं, हम chronology अब समझ ही गए होंगे. Now there are some questions that we must ask. The first question is, how is a truck that is loaded with stones, projectiles, how was it parked outside the Youth Congress office? It is an area where ordinary citizens were protesting. All of these protesters, there were barricades all across Lutyens, Delhi. Every police was checking the bags and checking cars of protesters walking into that area. So if there was so much police checking, if there was so much barricading, how does a truck reach Sansad Marg, which is only 100 meters from the parliament? The second question again is, what is the chain of command of this? The Delhi police does not operate in a vacuum. The Delhi police takes its commands from the Home Minister. Who signed off this moving vehicle? Who drove it? And under whose direct orders was this truck that was in police custody taken onto the streets for multiple days? And then finally, of course, the most important question is, how was there such a massive security hazard permitted? How have we permitted such a huge, massive security hazard only 100 meters away from the parliament? We're again talking about Lutyens, Delhi. It's a high security area. And who is responsible for it? Who is the person who left this truck full of stones unattended? What would have happened if this truck full of projectiles, full of stones, was taken under control by miscreants?
And if violence had erupted, who would the blame then be shifted to? I also want to know, and we all also want to know, was this just deliberate carelessness, or is there something far more sinister? And these are questions that we leave with. Thank you so much. So मेरे साथी शांतनु से रिक्वेस्ट करूंगा वो आगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बढ़ाएं। वो इंट्रोडक्टरी वीडियो का एंड वाली जो स्लाइड है वो लगा दीजिए। तो 20 तारीख को जिस दिन ये ट्रक आईवाईसी के बाहर पार्क था, उस दिन 20 तारीख को मैं जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट था, मार्च था, मैं उसमें शामिल था। मैंने इस ट्रक को 20 तारीख को 3:45 पे आईवाईसी ऑफिस के बाहर खड़ा देखा। उस टाइम वहाँ पर 500 लोग, 500 यूथ प्रोटेस्टर्स जमा थे। इसके बैकग्राउंड में हमें जाने की ज़रूरत है कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। उस दिन सुबह जब स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने लगभग 12 बजे मार्च करना शुरू किया तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहली बार पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया। उसके बाद जब पहला लाठीचार्ज हुआ, स्टूडेंट्स अलग अलग डायरेक्शंस में भागे। उसमें कुछ स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर जो पार्लियामेंट का चौराहा है वहाँ पे इकट्ठा हुए। वो हमारे यूथ कांग्रेस ऑफिस से 20 मीटर दूर है और पार्लियामेंट उस बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट है। हमारे ऑफिस से पार्लियामेंट की दूरी 50 मीटर है। एक बड़ा स्टूडेंट्स का ग्रुप हमारे यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर आया और वो प्रोटेस्टर्स साइलेंट थे, यूथ थे और वो डिसिप्लिन्ड थे। पर उन्हीं प्रोटेस्टर्स के बीच आई सॉ कि 15 से 20 लोग ऐसे थे जो वहां पर कुछ मिसक्रिएंट एक्टिविटीज करने आए थे। पुलिस वॉज नॉट स्टॉपिंग देम। ये ट्रक वहां पर पार्क्ड था, ट्रक में 20-25 यूथ चढ़े हुए थे। इसके पहले सुबह 8 बजे इस ट्रक का वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुका था। कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ने डाला था कि ये ट्रक लोडेड विथ स्टोन्स था। दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट्स में यह है कि ये ट्रक उन्होंने भलसवा में खाली कर दिया, पर ये ट्रक हमारे ऑफिस के बाहर पार्क्ड क्यों था? पार्लियामेंट जब जस्ट अपोजिट है तो ये साफ दिखाता है कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ दिल्ली पुलिस। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस दिन दिल्ली पुलिस ने क्या किया। वी हैव सीन देम कि वो टीयर गैस चला रहे थे, हमने देखा है कि वो लाठियां चला रहे थे, हमने देखा है कि उनकी लाठियों में कीलें थी, हमने देखा है कि वो रांची से जो लड़की नूतन आई थी उसको उन्होंने कान से बहरा कर दिया है, हमने देखा है कि उन्होंने लगातार पैलेट गन चलाई। हमारे ऑफिस से जस्ट 20 मीटर की दूरी पर हमने ये भी देखा कि ये पत्थरों से भरा ट्रक जंतर मंतर और फिर हमारे ऑफिस के बाहर खड़ा था। हमने उसके बाद 21 और 22 तारीख को देखा कि उन्होंने अदालतों में कैसे इस ट्रक को स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स से जोड़ा और हमें फ्रेम करने की कोशिश की। इसके बाद हमने देखा कि वो संसद में उसी शिक्षा मंत्री का स्वागत कर रहे थे जिसको लाखों छात्रों ने इकट्ठा होकर इस देश की कुर्सी से हटाया। वो दिखाता है कि ये इंटेंशन किसका है। ये साफ दिखाता है कि अमित शाह का मोड ऑफ वायलेंस क्या है। दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरी आउट कर रही थी। इस प्रोटेस्ट में कई बार कोशिश की गई कि वो इस प्रोटेस्ट को वायलेंट बना दे, लेकिन हमें समझना होगा कि ये देश की यूथ जनरेशन है, ये मोबाइल फोन हाथ पर लेकर चलती है। आप अमित शाह को लगता होगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले उन्होंने ऐसी बहुत एक्टिविटीज की होंगी जिसमें इनोसेंट लोगों को वो फ्रेम कर पाए होंगे, पर ये यूथ जनरेशन, जेनजी जनरेशन हाथ पे फोन लेके चलती है और उनके दिल पे वो करेज है कि वो किसी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और उनकी कोई भी एक्टिविटीज इसीलिए बेनकाब हुई क्योंकि अगले दिन जब वीडियोस पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे फ्लैश हुए तो दिल्ली पुलिस की जो भी टैक्टिक्स थी वो सारी टैक्टिक्स फेल हो गई। हमने देखा कि जो इंजर्ड लोग थे उनकी संख्या कितनी ज़्यादा थी। इसमें लिखा हुआ है कि हुज कॉन्स्पिरेसी वाज दिस। हमारा सीधा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने अगर वो ट्रक ऑपोजिशन के स्टूडेंट और यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पार्क किया तो वो उनकी कॉन्स्पिरेसी और वो क्या चाहते थे इस ट्रक से। इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ कि ये ट्रक वहाँ पार्क्ड था, अगर वो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स या मिसक्रिएंट लोगों के हाथ में आता और वो पत्थर चलाते, ये प्रोटेस्ट वायलेंट होता और ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाता। दूसरा, दिल्ली पुलिस या आरएएफ के लोग अगर ये पत्थर स्टूडेंट्स पर चलाने वाले थे, दोनों वे में ये क्रिमिनल है। ये दिखाता है कि हमारी पुलिस क्रिमिनल एक्टिविटीज में उस दिन इन्वॉल्व थी और पास्ट क्लियर है उस दिन की क्या क्या बैकग्राउंड में हो रहा था। 28 तारीख के पहले उन्होंने ये नहीं माना कि ये ट्रक उनका है और वो इस ट्रक के साथ इन्वॉल्व हैं। सो वी आर वेरी क्लियर कि अमित शाह मस्ट आंसर। दिल्ली पुलिस को क्लियर चेन ऑफ कमांड बताना चाहिए कि उस दिन कौन इस ट्रक के मूवमेंट को लोकेट कर रहा था, क्योंकि ये ट्रक हमारे ऑफिस के बाहर 25 तारीख तक पार्क्ड था।
Thank you everyone for coming. So a lot has been already covered, so I will avoid the repetition. This is not merely a question about a truck. It is about accountability, truth and the rule of law. Because as President Sir has told, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जब दिल्ली पुलिस के जो काउंसिल्स हैं वो अपीयर हुए, they presented a narrative linking this entire episode to the protesters. So this is very dangerous and this is against the very basic foundation of the constitution कि आप कोर्ट में खड़े होकर इसको प्रोटेस्टर्स के साथ लिंक कर रहे हो. दूसरा हमने ट्वीट देखा, दिस ट्वीट हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन्स. सो जब हम ये ट्वीट देखते हैं तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने क्लेम किया है कि दिस ट्रक बिलोंग्स टू अस. So there are two different narratives. So who authorized the earlier narrative that was presented before the court? So I'm not leaving any further questions because that has already been covered. I will just conclude myself by saying the Constitution does not permit the state to use unverified allegations to delegitimize peaceful protests. The right to peaceful assembly under Article 19(1)(b) cannot be undermined through narratives that are unsupported by the evidence. Equally, the state is bound by the principles of fairness, non-arbitrariness and due process under Article 14 and Article 21. So if you are going against all these articles, you are going against the Constitution, which this government has been doing since 14-15 years. So the state must answer on these serious questions. And I'll just pass on the mic to President Sir. थैंक यू चितवन. तो पत्थरों से भरा हुआ ट्रक, पत्थरों से भरा हुआ डंपर पार्लियामेंट एरिया के पास, और वो भी उस दिन जिस दिन युवाओं ने प्रोटेस्ट करना था, पार्लियामेंट घेराव करना था, और वो भी कहाँ, ऑपोजिशन पार्टी का जो यूथ विंग और स्टूडेंट विंग का ऑफिस है उसके बाहर. तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारी दिल्ली की पुलिस इतनी इनकम्पिटेंट है कि उनको पता ना चले ये सब उसी दिन उसी जगह हो रहा है. तो आई एम 100% श्योर दिल्ली पुलिस को ये मालूम था, किसके कहने पे ये हुआ है ये हम सब जानते हैं. एक भी चीज जो है पत्ता हिलता नहीं अमित शाह के कहने के बगैर, जो दिल्ली पुलिस को चलाते हैं, जो होम मिनिस्टर हैं इस देश के. इसलिए हमारी डिमांड है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए. साथ ही साथ जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं इस एरिया में, ट्रक्स कहाँ से आया, पहले कहाँ था, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए. क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ये जानने के बाद दिल्ली पुलिस या होम मिनिस्ट्री टैंपर करने की कोशिश करेगी वीडियोस को और एविडेंस को, और साथ ही साथ पूरा अकाउंटेबिलिटी सेट हो, कमांड ऑफ चेन कहां से आया, किन्होंने ये किया और किसके कहने पे किया. क्योंकि अभी साफ समझ आ रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी गुड कॉप बन के देश के युवाओं को गुमराह करने की, उनके फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, कभी पत्थर वहां रख रहे हैं ताकि जो क्रैकडाउन वो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर पाए. उनको लगता था शायद जेनजी ये पत्थर यूज करते, लेकिन वो उनके बहकावे, उनके प्लानिंग में नहीं आए. दूसरी चीज, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनके ऊपर FIRs कर रहे हैं, केसेस कर रहे हैं, और उनको दबाने की और सबटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. उसके खिलाफ देश की ऑपोजिशन पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, NSU और सभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल जी के नेतृत्व में खड़े हैं. जिन लोगों को भी दबाने की कोशिश ये बीजेपी सरकार और अमित शाह करेंगे, हम उनको प्रोटेक्ट करने की, उनकी ढाल बनने की कोशिश करेंगे. आप सभी आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपका कोई सवाल हो तो हम लेने को तैयार हैं. तो हमारे पास ऐसी काफ़ी वीडियोस हैं जिसमें आप देखिएगा कि कुछ महिलाएं हैं, वो कोई वायलेंस नहीं कर रही हैं और दिल्ली पुलिस उनको मार रही है. एक लाठी वाली वीडियो हम सब ने देखी है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. तो हम सब जानते हैं उसमें वायलेंस हुआ, पैलेट गन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा पहली बार हुआ. और उसके बाद अगर इतना बड़ा डंपर पत्थरों का भरा हुआ उस सेंसिटिव एरिया में, और वो भी ऑपोजिशन पार्टी के यूथ विंग के ऑफिस के बाहर है, तो बहुत कुछ डाइसी है, सस्पिशियस है. मैं तेजपाल सिंह, CRPF के DG जो बयान दे रहे हैं कि मैं अपने सिपाहियों के साथ हूँ. दिल्ली पुलिस के पेरेंट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे हैं. तो क्या इस तरह का माहौल नहीं इससे हो जाएगा कि देश की जनता ही एक दूसरे आमने सामने होगी, जबकि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री इन सब की या किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स की जिम्मेदारी ये होती है कि हमारे पूरे देश के अंदर अमन, चैन और शांति रहे. एग्जैक्टली, बिल्कुल होना चाहिए. लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं ट्रक यहाँ खड़ा था, तो किसकी क्या जिम्मेदारी थी, उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई. अगर इतना बड़ा ट्रक पत्थरों से भरा हुआ वहां था, इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने इसको देखकर भी अनदेखा किया या खुद प्लॉट किया.
लेकिन हाँ, जो काम गवर्नमेंट का था, जो काम होम मिनिस्ट्री का था, वो देश के युवा ने निभाया। ये ट्रक वहां खड़ा जरूर था, लेकिन इस ट्रक में जो पत्थर थे उनको यूज नहीं किया, जेनजी ने उनको यूज नहीं किया, प्रोटेस्टर्स ने। तो पीसफुल प्रोटेस्ट जो था वो युवाओं ने पूरी कोशिश की करने की, और वो हुआ। इसको खराब करने की कोशिश, हमारे पास वीडियो है लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले की, पैलेट गन्स की। राहुल जी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया उस एक युवा के पूरी बॉडी में कितने छर्रे लगे हैं, तो पैलेट गन्स भी यूज हुई हैं, और अब तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी हैं कितनी पैलेट गन यूज हुई हैं। तो कहाँ किसने वायलेंस करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी देश का जो युवा है वो बिल्कुल कंसंट्रेट रहा, वो बिल्कुल डाइवर्ट नहीं हुआ और पीसफुल प्रोटेस्ट किया। दूसरा, लगातार प्रचार किया जाता है कि जैसे एक डिजीज है और एक क्या सिम्टम्स है, बीमारी और बीमारी के लक्षण है। तो आप इस प्रोटेस्ट को जो देखते हैं पूरे छात्र, और यही नहीं, जय नल्फा कई सारे स्टेट्स में आंदोलन किए हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों ने किया है, स्कूल पंखों के लिए, टॉयलेट्स के लिए किए हैं, जो 15-14 साल के बच्चे हैं, शायद उन्हें भी लग रहा है कि प्रोटेस्ट ही हमारा मुकाम है। तो क्या इस तरह से जो हो रहा है, तो इसके लिए कैसे रोक पाएगी सरकार इसको, जब 15 साल के बच्चे भी अगर सामने आ जाएंगे? तो अगर ये बीमारी है तो इसका इलाज क्या है, और ये लक्षण है या बीमारी? मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है देश के युवाओं में, और ये अभी सिर्फ स्टार्ट ही हो रहा है। इसका इलाज एक ही है, और इलाज एक है जो हर एक सरकार का होता है, लोगों की, युवा या देश के लोगों की आवाज़ सुनना। कोई भी आपके खिलाफ आवाज़ उठाए, आप उसको पाकिस्तानी बोल दोगे, आप उसको दबाने की कोशिश करोगे ईडी, सीबीआई या कोई अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू। लेकिन मुझे लगता है मोदी जी को या उनके बैड कॉप अमित शाह को भी नहीं पता था कि एक जेनजी भी आएंगे, एक वैसा यूथ भी आएगा इस देश में जो इनके जो प्लानिंग है उसमें फंसेगा नहीं और इनसे डरेगा नहीं। सब कोशिश तो कर लिया इन्होंने, क्या कोशिश नहीं किया, जितना कर सकते थे दबाने की कोशिश किया, लेकिन देश का युवा जो है वो दबा नहीं और अपने हकों के लिए लड़ता रहा, और काफी हद तक सफल भी हुआ है। तो आपका जो सवाल है, अगर सुन ले लोगों की बात, अपने आप को सुप्रीम गॉड ना समझे और लोगों की बात सुन ले, तो ऐसा होगा ही नहीं, प्रेशर बनेगा ही नहीं। थैंक यू सो मच।